घोषित किया जाने लगा। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के संदर्भ में उन्होंने कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि कांग्रेस ने एफिडेविट करके कोर्ट में लिख कर दिया कि श्री राम काल्पनिक हैं, और कांग्रेस ने बहुत बाधा उत्पन्न की। तो अदालत का निर्णय हुआ, जिस निर्णय पर सब सहमत थे कि जो निर्णय आएगा हम सब मानेंगे। तो कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक कहा और समाजवादी पार्टी ने तो गोली राम भक्तों पर चलाकर सरयू नदी को लाल कर दिया था। इसलिए दोनों राम मंदिर में आज तक न अखिलेश यादव गए न राहुल गांधी गए, लेकिन आज ध्वजा लहरा दी गई है, फहरा दिया गया है, पूरे देश में खुशी है। अब गुलामी की मानसिकता नहीं चलेगी। सर, इसी कि आस्था एक पर्सनल मैटर है, संविधान ने सबको राइट दिया है इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने का, अपने आस्था को। इमरान मसूद के समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझेंगे। जब अदालत से निर्णय हुआ, श्री राम मंदिर बन गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस पर एतराज करती रही, श्री राम को काल्पनिक बताया, तो इमरान मसूद तो यही कहेंगे, गुलामी की मानसिकता नहीं थी तो क्यों काल्पनिक बताया। इसका जवाब है। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर की वजह से बीजेपी जो है एआई का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वोटर्स को बना रही है, बीजेपी का नया प्लान है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही है। वो एसआईआर के खिलाफ हैं। बिहार में एसआईआर अच्छे से हो गया, जिन लोगों का देहांत हुआ उनका नाम कटा, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम कटा, जिनके नाम 2 जगह थे उनका नाम कटा। तो ममता जी को इसमें सहयोग देना चाहिए। वो कह रहे हैं यहाँ खेला होने नहीं देंगे, बीजेपी यहाँ पर साजिश कर रही है। वो कह रही हैं कि नाम डुप्लीकेट एआई का उपयोग करके नाम बनाए जा रहे हैं। वो थोथे इल्जाम लगा रही हैं जिसका कोई असर नहीं है। ममता जी कुछ भी कर ले, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय है। PM got voted in 2024 according to this voter list only. So if you get names deleted, the central government will also get deleted. ममता जी कह रही हैं कि अगर वोट डिलीट होता तो सरकार को डिलीट कर दो। उनको मालूम होना चाहिए कि मरे हुए लोग वोट नहीं करते। जिनका देहांत हो गया, जो स्वर्ग में, कैसे वोट करने आएंगे? जो लोग पलायन करके वो कैसे वोट करेंगे? जिनके 2 जगह से नाम थे वो नाम डिलीट हो रहे हैं। लेकिन इतना हंगामा उन्होंने क्यों कर रखा है? वो सरकार रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जान रही हैं कि सरकार जाने वाली है, तो अपनी कमियों की तरफ इशारा नहीं करके राहुल गांधी की कार्बन कॉपी कर रही हैं। जिस तरह राहुल गांधी अपनी कमी नहीं देखकर एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, उसी तरह ममता जी अभी से अपने हार का बहाना एसआईआर को थोपने का इरादा रखती है। जब ट्रेन, प्लेन और बॉर्डर सब कुछ बीजेपी के एजेंसीज के अंडर आता है, तो जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी होती है तो उसको लेकर इल्जाम टीएमसी पे लगाए जाते हैं। सुरक्षा का ध्यान तो बीजेपी के। टीएमसी तो बांग्लादेशियों को पालती पोसती है, वोटर बना के रखती है, राज्य सरकार मदद करती है, और जो लोग आ गए हैं उनको जाना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तादाद में जा रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं है, अपने देश में जाएं, लेकिन बांग्लादेशियों के फिक्र में दीदी क्यों दुबली हो रही है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।